नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम है आज के अपने इस सेशन में। एग्जाम दृष्टि के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे चांदीपुरा वायरस के बारे में, जो आजकल काफी न्यूज में है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, चांदीपुरा वायरस, राजस्थान के 2 बच्चों की हुई मौत। ठीक है। और मौत के बाद चिंता बढ़ गई है क्योंकि ये लगातार अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। तो आइए इस बात को जरा देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है। सबसे पहले तो राजस्थान की 2 बालिकाओं यानी 2 बच्चियों की डेथ हुई और गुजरात में उपचार के दौरान सीएचपीवी की पुष्टि हुई, यानी इस वायरस की पुष्टि हुई है। और वर्तमान प्रकोप में क्या हुआ, टोटल 9 पुष्ट मौतें अब तक हो चुकी हैं इस वायरस के थ्रू। सीमावर्ती जिले जो गुजरात और राजस्थान के हैं उनमें भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ठीक है। साथ ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में थोड़ा विस्तार इसका होता जा रहा है लगातार। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, चांदीपुरा वायरस क्या है, कैसे फैलता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए ये आरएनए रोग है, ये कैसा वायरस जनित रोग है। और इसमें आप देखेंगे तो ये रिबो वायरस प्रकार का ये जो परिवार का ये रोग है। और इसमें पहली बार आप देखेंगे तो 1965 में महाराष्ट्र का एक चांदीपुरा गांव है, वहां पर इस रोग की सबसे पहले पहचान हुई थी। और इसे आप देखेंगे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम इसके के कारण ये फैलता है। तो आप यहाँ पर इस रोग से संबंधित जो फिगर है वो आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रमण फैलता कैसे है, कौन कौन से कारण है जिसके द्वारा यह संक्रमण फैलता है। तो मुख्य वाहक प्राइमरी जो वेक्टर्स हैं कौन है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई है, जो सैंड में पाई जाने वाली एक मक्खी है, वो इसका कारण बनती है। और अन्य संभावित कारणों में आप देखेंगे तो जो एडीज एजिप्टी मच्छर है वो भी एक वाहक के रूप में, जो डेंगू का वाहक है वो इसमें एक वाहक के रूप में काम करता है। वायरस इन कीटों की लार ग्रंथियों यानी सैलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं उनमें पाया जाता है, उनमें रहता है। इसके अलावा संक्रमित कीट के काटने यानी बाइट करने से वायरस मनुष्यों तथा अन्य कशेरुकी जो जीव हैं उनमें, जैसे पालतू पशु भी हैं, उनमें प्रवेश कर जाता है और इस तरह ये वायरस फैलता है, ये रोग फैलता है। इधर आप देखें किसे सबसे ज्यादा खतरा है, इस रोग से सबसे ज्यादा खतरा किसको हो सकता है, तो 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें इस रोग से सबसे ज्यादा खतरा है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है और कमजोर प्रतिरक्षा वाले जो बच्चे हैं उनको खतरा है। अब देखिए रोग कैसे उत्पन्न होता है उसके हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, शरीर में प्रवेश करने के बाद वायरस करता क्या है। तो सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये तक ये पहुंच जाता है और इसके बाद इसके कारण इंसेफ्लाइटिस अर्थात मस्तिष्क के ऊतकों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। और इसके बाद गंभीर मामलों में रोग तेजी से बढ़कर जानलेवा भी हो सकता है, जैसे आप देख चुके हैं अब तक 9 टोटल मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा हम लोग अगर इसको देखें तो किस परिवार, परीक्षा के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। किस परिवार का ये जो रोग है, किस परिवार का वायरस है, तो आप देखें रिहेब्डो वायराइडी करके ये परिवार है, उसका ये उससे जुड़ा हुआ है। मुख्य वाहक है सैंड फ्लाई। अन्य संभावित वाहकों में आप देखें एडीज एजिप्टी जो मच्छर है वो इसके संभावित कारणों में है, वाहक के रूप में काम करता है। प्रमुख जटिलताएं आप देखेंगे तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क की सूजन होती है इससे, और उसी के बाद ये बीमारी और तेजी से बढ़ती है। ठीक है। चलिए आगे देखें तो सीएचपीवी संक्रमण के प्रमुख जो लक्षण हैं वो क्या हैं, यानी ये चांदीपुरा जो रोग है उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रारंभिक लक्षण आपको तेज बुखार और शरीर में दर्द, सिर दर्द, ये नॉर्मल लक्षण है। फ्लू जैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे। फिर जब ये गंभीर अवस्था को प्राप्त करता है तब कौन से लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, तब मानसिक भ्रम यानी अल्टर्ड सेंसोरियम होता है। थोड़ा आप दिमागी रूप से आप थोड़ा सा भ्रमित अपने आप को फील करेंगे। आपको दौरे पड़ सकते हैं यानी सीजर आ सकता है, और इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क में सूजन होना वो तो है ही। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
रोग की गंभीरता और जटिलताएं क्या हो सकती हैं, मैक्सिमम स्तर पर ये क्या हो सकता है इससे। तो जटिलताएं आप देखिए, श्वसन जो है वो कष्टकारी हो सकता है, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो हो सकता है। रक्तस्राव की प्रवृत्ति यानी ब्लीडिंग हो सकती है, एनीमिया हो सकता है इससे, और मस्तिष्क की तीव्र सूजन हो सकती है, तेजी से मस्तिष्क के अंदर सूजन हो सकती है। और अगर हम इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें तो इंसेफ्लाइटिस के बाद रोग बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी मस्तिष्क में जब सूजन आ जाती है उसके बाद ये रोग तेजी से विस्तार करता है, फैलता है। अस्पताल में भर्ती होने के 24 से 48 घंटों के भीतर डेथ का खतरा बना रहता है, मृत्यु का खतरा बना रहता है या हो सकती है मृत्यु। आगे देखिए, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये सबसे अधिक प्रभावी रूप से आपको को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे। तो अपने अपने सभी बच्चों को ध्यान रखें, वो गंदगी वाली जगहों पे ना जाएं। आगे चलते हैं, देखिए संक्रमण का उपचार हम कैसे कर सकते हैं इसका। या देखिए, उपचार के लिए कुछ कुछ चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कोई स्वीकृत वैक्सीन भी अभी इस चांदीपुरा वायरस की या चांदीपुरा रोग की अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा केवल इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, जो नॉर्मल फीवर और नॉर्मल फ्लू में हम देते हैं। उपचार में शामिल और क्या क्या किया जा सकता है, तो बुखार को कंट्रोल किया जाना चाहिए, दौरे जो है उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, नियंत्रित किया जाना चाहिए जो दौरे पड़ते हैं। ऑक्सीजन सहायता जो मास्क आता है वो प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आसानी से सांस लेने में उससे प्रॉब्लम ना हो उस बच्चे को। एंड आईसीयू केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, और शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा को बनाए रखना चाहिए। डिजीज प्रोग्रेस कैसी होती है, तो सुबह तेज बुखार से शुरुआत होती है और कुछ ही घंटों में क्या होता है, मस्तिष्क, यकृत दैट मीन्स लीवर, गुर्दे यानी किडनीज, और ये सब प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा तेजी से हालत जो है वो बिगड़ने के कारण उपचार बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, ज्यादा उपचार के हमारे पास चांसेस नहीं है, ज्यादा तरीके उपलब्ध अभी तक नहीं है इस चांदीपुरा रोग से संबंधित। अब देखिए कौन कौन से क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है और कब पहली बार हमने इस चांदीपुरा रोग के बारे में जाना है। तो आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें आप देखिए, तो भारत में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र ये हैं जो आपने देखा यहाँ। पहली बार पहचान कब हुई है, तो आप देखिए 1965 में चांदीपुरा गांव, महाराष्ट्र में चांदीपुरा गांव है, वहां पर सबसे पहले इस वायरस की के बारे में जांच हुई और इसको पाया गया। इसके बाद आप देखें महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जा रहा है। 2003 और 4 में इन तीनों राज्यों में 300 से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई थी। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार इस प्रकार का संक्रमण भारत में हो चुका है। तो 2003-4 में आपने तीनों राज्यों में देखा होगा कि 300 से अधिक बच्चों की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। तो मानसून, ये जो मौसम अभी चल रहा है, मानसून का समय जो चल रहा है, मानसून में संक्रमण बढ़ क्यों जाता है, क्या कारण है कि ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं चांदीपुरा वायरस से संबंधित रोग। तो इस मानसून का प्रभाव इसमें क्या पड़ता है, तो आप देखिए वर्षा ऋतु में आपको दिखाई देगा सैंड फ्लाई तेजी से पैदा होते हैं, तेजी से उनकी संख्याओं में वृद्धि होती है। इसके साथ ही कच्चे घर और गोबर से जो लेपित दीवारें होती हैं वो इन सैंड फ्लाई के रहने के लिए अच्छा आसान घर वातावरण बनाती हैं, इसके कारण इनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। इसलिए मानसून में प्रकोप इस चांदीपुरा रोग का तेजी से बढ़ जाता है। आगे देखिए, तो आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रभाव आपको इसके दिखाई देंगे। अभी तक किसी प्रकार की दवाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए ज्यादा विशेष केयर करने की जरूरत है, बच्चों का ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं।